नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही आम सी चीज के पीछे का साइंस समझते हैं। आज हम एक बहुत छोटी लेकिन बेहद दिलचस्प यात्रा पर चलेंगे। एक चिंगारी की यात्रा जो एक बल्ब को रोशन कर देती है। कभी सोचा है कि ये होता कैसे है? मतलब लगता तो किसी जादू जैसा है ना? बस एक बटन दबाया और अंधेरे कमरे में रोशनी हो गई। लेकिन इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि प्योर साइंस है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। तो इस जादू को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस पावर को समझना होगा जो ये सब मुमकिन बनाती है, और वो है बिजली। ये वो एनर्जी है जो हमारी आज की दुनिया को चला रही है। तो बिजली या कहिए विद्युत असल में एक तरह की एनर्जी है, एक ऐसी अनदेखी ताकत जो हमारे आसपास की चीजों को काम करने लायक बनाती है। ये हमारे घरों से लेकर ऑफिस तक हर जगह मौजूद है। मतलब हम लगभग हर चीज के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं। बल्ब जलाने से लेकर पंखा चलाने तक, टीवी देखने से लेकर मोबाइल चार्ज करने तक। सच कहें तो हमारी मॉडर्न जिंदगी इसके बिना चल ही नहीं सकती। तो सवाल यह है कि ये एनर्जी आती कहाँ से है? हर सफ़र की एक शुरुआत होती है, और बिजली के सफ़र की भी एक शुरुआत है, उसका सोर्स। तो हमारी इस कहानी का हीरो है इलेक्ट्रिक सेल। ये बिजली का सबसे बेसिक सोर्स है। अरे वही जो हम टॉर्च या रिमोट में डालते हैं। इसके दो एंड्स होते हैं, एक पॉजिटिव जिस पर प्लस का निशान होता है और दूसरा नेगेटिव जिस पर माइनस का निशान होता है। इसी सेल के अंदर जो केमिकल्स होते हैं ना, वही बिजली बनाते हैं। लेकिन जब एक सेल की पावर कम पड़ जाए तो तब हम क्या करते हैं? हम कई सेलों को एक साथ जोड़ देते हैं, और जब दो या दो से ज्यादा सेल एक साथ जुड़ते हैं तो वो बन जाती है एक बैटरी। बिल्कुल टीम वर्क की तरह साथ मिलकर ये ज्यादा पावर और ज्यादा देर तक बिजली दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास बिजली का सोर्स तो आ गया, पर इस बिजली को बल्ब तक पहुंचाएंगे कैसे? इसके लिए एक रास्ते की जरूरत होगी। चलिए इसी कनेक्शन को समझते हैं। और हमारी मंजिल क्या है? वो है बल्ब। बल्ब के अंदर एक बहुत ही पतला सा तार होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। अब होता यह है कि जब बिजली इस फिलामेंट से गुजरती है तो ये एकदम गर्म होकर चमकने लगता है, और बस हमें रोशनी मिल जाती है। अब बात करते हैं इस पूरे रास्ते की। वो पूरा रास्ता जिस पर बिजली चलती है, मतलब सोर्स से निकलकर बल्ब जैसे डिवाइस से होकर वापस सोर्स तक। इस पूरे रास्ते को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ। इसे एक गोल चक्कर, एक बंद लूप की तरह सोच सकते हैं। और ये स्लाइड दिखाती है कि सर्किट का पूरा होना कितना जरूरी है। देखिए, जब रास्ता कहीं से टूटा हो तो उसे कहते हैं ओपन सर्किट, और तब बल्ब नहीं जलता। लेकिन जब रास्ता पूरा हो, कहीं से भी टूटा ना हो, तो उसे कहते हैं क्लोज्ड सर्किट, और बस बिजली बहने लगती है और बल्ब जल उठता है। तो इस रास्ते को कंट्रोल कौन करता है? यहां आता है स्विच। स्विच को आप सर्किट का गेट कीपर समझ सकते हैं। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो इस रास्ते को पूरा कर देता है, मतलब सर्किट को क्लोज कर देता है। और जब हम ऑफ करते हैं तो वो रास्ते को तोड़ देता है, यानी सर्किट को ओपन कर देता है। लेकिन एक मिनट, क्या बिजली किसी भी चीज से होकर गुजर सकती है? नहीं, इस रास्ते के भी अपने कुछ नियम हैं। कुछ चीजें बिजली को बड़े आराम से जाने देती हैं और कुछ उसे रोक देती हैं। जिन चीजों से बिजली आसानी से निकल जाती हैं उन्हें कहते हैं कंडक्टर्स या सुचालक, जैसे कि तांबा और लोहा। और वो चीजें जो बिजली को रोक देती हैं उन्हें कहते हैं इंसुलेटर्स या कुचालक, जैसे प्लास्टिक, रबर और लकड़ी। और यही वजह है कि बिजली की तारों पर प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना? कमाल की बात। अंदर का जो तांबे का तार है वो कंडक्टर है जो बिजली ले जाता है, और बाहर की प्लास्टिक कोटिंग एक इंसुलेटर है जो हमें शॉक लगने से बचाती है। और ये बात हमें हमारी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आती है, सेफ्टी। देखिए, बिजली बहुत पावरफुल है और उसकी पावर की इज्जत करना, मतलब इससे सावधान रहना बहुत जरूरी है। ये कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। कभी भी गीले हाथों से स्विच को ना छुएं, खुले तारों से तो बिल्कुल दूर रहें, और अगर कोई प्लग या तार खराब हो गया है तो उसे यूज करने की गलती कभी ना करें। सीधी सी बात है, बिजली के सामान के साथ हमेशा सावधान रहना है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि एक सर्किट काम कैसे करता है, तो जरा अपने आसपास देखिए और सोचिए और कौन कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल इसी तरीके से काम करती हैं। टीवी रिमोट, मोबाइल फोन। अगली बार जब कोई बटन दबाएं तो उस छोटे से सर्किट के बारे में जरूर सोचिएगा जो हमारी दुनिया को रोशन कर रहा है।